हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डॉक्यूमेंट्री विद हर्ष। दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ भगानी माता मंदिर। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ हर गांव में देवता विराजमान हैं। देव शक्ति पर लोगों का अटूट विश्वास व श्रद्धा है। शिव शक्ति के अलावा ब्राह्मण, विष्णु, नाग, सिद्धि और पीर पैगंबरों की पूजा पुरातन काल से होती आ रही है। अपने परिवार, पशुधन, कृषि आदि के रक्षार्थ यहाँ अनेक ग्राम्य देवी देवताओं को मानने व विधि विधान से उनकी पूजा करने का रिवाज है। जहाँ तक भी नज़र दौड़ाएं, इस रूम में प्रदेश की छोटी छोटी चोटियों से लेकर दुर्गम पर्वतों पर आस्था के प्रकाश पूज्य देवी देवताओं के असंख्य मंदिर नजर आते हैं। समुद्र तल से लगभग 8000 फुट ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण इसे धारों वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। सर्दियों में यहाँ पर खूब बर्फ पड़ती है। सिरमौर, सोलन व शिमला जिलों में देवी की बहुत अधिक मान्यता है। भूमि विवाद, आपसी देश व झगड़ों के निपटारे में इस देवी की सहायता ली जाती है। उपार शक्ति तथा तत्काल दंड देने के कारण माता की दूर दूर तक मान्यता है। कथानुसार एक बार शिरगुल देवता अन्य देवताओं तथा दल बल सहित दिल्ली दौरे पर गए थे। वहां एक दुकान पर कुछ बर्तन आदि खरीदने लगे। दुकानदार द्वारा दुकान का पूरा सामान तराजू में डालने पर भी बाट वाला पलड़ा एक और ही झुका रहा। इस पर उसे शिरगुल देवता पर किसी चमत्कारी शक्ति होने का संदेह हुआ। कहते हैं कि दुकानदार जब शिरगुल देवता से विवाद करने लगा तो दुकान में रखे बर्तन स्वयं ही सड़कों पर लुढ़कने लगे। उस समय दिल्ली पर तुर्क का शासन था, जो नहीं चाहते थे कि शक्ति में कोई उनसे अधिक बलशाली व श्रेष्ठ हो। दुकानदार ने तुर्क शासक के समक्ष सारी बातें स्पष्ट की और न्याय की गुहार लगाई। तुर्क शासक ने शिरगुल देवता को अपने पास बुलाकर पकड़ना चाहा तो वह वहां भी चमत्कार दिखाने लगे और अपनी शक्ति से सेना को परास्त कर दिया। इस दिव्य शक्ति के प्रदर्शन से तुर्क शासक भयभीत हो गए। जब वह देवता को बंदी बनाने में असफल रहे तो धोखे से उन्हें चमड़े की बेड़ियों में जकड़कर जेल में डाल दिया गया। शिरगुल देवता की सहायतार्थ आए बागड़ देश के महाराजा गूगा जहर पीर ने वहां बगीन के रूप में कार्यरत माता भग्याणी की मदद से शिरगुल देवता को मुक्त कराया। कारागार में से मुक्त होने पर शिरगुल देवता माता भग्याणी को अपने साथ ले आए और अब उन्हें हरिपुर धार की चोटी पर निवास होने के लिए कहा और स्वयं चूड़धार पर लीन हो गए। जनश्रुति है कि आसपास के गांव के ग्वालों को चोटी पर एक पत्थर दिखा जो एक और से नुकीला था। उस पत्थर को जमीन पर गाड़ कर वह खेलने लगे। ग्वाले जितना उस पत्थर को जमीन में गाड़ते, कुछ देर बाद वह पत्थर जमीन से बाहर निकल जाता। एक दिन ग्वालों ने इसे पहाड़ के नीचे गिरा दिया, लेकिन दूसरे दिन वह पत्थर पुनः उसी पहाड़ी पर अपने स्थान पर मिला तो उनके अश का ठिकाना ना रहा। गांव वाले ने एक पुरोहित का सहारा लिया। उन्होंने यह
पर शक्ति होने के बारे में बताया और गांव वालों को यह मंदिर का निर्माण करने को कहा। गांव वालों ने चोटी पर मंदिर की स्थापना की तथा इस मंदिर में पत्थर को पीढ़ी के रूप में स्थापित किया। अपार शक्ति की स्वामिलीन होने के कारण इस पीढ़ी के साक्षात दर्शन करना विराजित माना जाता है तथा यह देवी माता के चरणों के नीचे ढक कर रखी गई है। तभी से माँ यहाँ शक्ति रूप में अपने भक्तों की रक्षार्थ सदैव उपस्थिति रहती है। माता भग्याणी को श्री गुल देवता की धर्म बहन के रूप में भी माना जाता है। किसी कार्यवश यदि देवी माता कुपित हो जाए तो उन्हें मनाने तथा दोष निवारण के लिए तत्काल श्री गुल देवता की चरण लेनी पड़ती है। माता भग्याणी की तलहटी पर माता बिजाए तथा माता गुड़ियाली जो श्री गुल देवता की वीर गाथाओं में आता है के पहाड़ी शैली में बने अत्यंत आकर्षक मंदिर शोभायमान है। यहाँ तक पहुँचने का मार्ग पैदल है।